प्रूव द फॉलोइंग। क्या कर सकते हो? cos 2a को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए ऑन ए स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी बाई बी स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस ये आ जाएगा 2। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर तो किसके बराबर होगा? ए अपॉन साइन ए, के होता है ना। हाँ 2 बाई के स्क्वायर, कॉन्स्टेंट कोई हो मान लेते हैं हम, है ना। माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 बाई के स्क्वायर आ जाएगा, कट जाएगा, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना? यस पढ़ लोगे ना? सर यस बेटा। सर एक बार वापस से बताओ ना कि आपने कैसे करा। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, हाँ हाँ सी ये अपॉन सर साइन देखा सी, ये था। के होता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। ये वाला क्वेश्चन ले लो। प्रूव दैट in a triangle a sin a by 2 sin b minus c by 2 plus b sin b by 2 sin c minus a by 2 plus c sin c by 2 sin a minus b by 2। हो गया सर। आपने कोई नया फॉर्मूला अभी तक डिस्कस नहीं किया है, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया उसी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। सर ये तो हो जाएगा, उसको a को b प्लस सी बाई 2 और वैसे लिख के साइन ऑफ a by 2 को क्या लिख फॉर्मूला सकते ही हो लग आप? जाएगा। साइन Cos ऑफ of a b by 2 plus को मैंने लिखवाया था लास्ट टाइम आपको, क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ cos of b b plus प्लस c सी बाई 2, है ना। हम्म तो क्या हो जाएगा? a साइन ऑफ a by 2 को यहाँ पे लिख दिया आपने कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2 इंटू sin of b minus साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2। अच्छा, अब इसको कैसे ओपन करोगे आप? सर इसको तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही होगा। बिल्कुल, 2 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया आपने। तो 2 कॉस साइन कब आता है? साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 प्लस b माइनस सी बाई 2, सम ऑफ हाँ, फर्स्ट टू। sin पहले b दो में सम आता है ना, माइनस साइन से। ये अल्फा ये Yes. बीटा है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ हाँ जाएगा? सर 2b बाई 2, तो b हो साइन जाएगा, b। है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ b माइनस साइन ऑफ c। सही है ना? ओके। और 2 इसके साथ क्लब हुआ था, ये हाफ आउटसाइड है, ए को क्या लिख सकते हैं? के साइन ए, के बाहर, साइन ए यहाँ पे। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। साइन ए साइन बी हाँ, माइनस कट साइन ए जाएगा। साइन सी, है ना। सब कट गया। अब समेशन लगा हुआ है, समेशन ऑफ a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू 0 होता है, मैंने बताया था। सिमिलरली समेशन ऑफ साइन ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ सी, ये भी 0 होगा ना। द रिजल्टेंट 0 की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? देखो, पहले जो ए बी सी में स्टोरी हुआ वो फिर बी सी ए में होगा, फिर सी ए बी में होगा, साइक्लिक ऑर्डर में फॉलो होगा। ठीक है? सर ये अरे सब याद ना रखे तो चलेगा, मतलब ऐसे सॉल्व ही करो। कर लो, कोई बात नहीं। एग्जाम में तो क्या कोई देखता नहीं है ना, तो आपको ये चीजें याद होगी तो 2 स्टेप कम होगा। सर एक मिनट सर, वो साइन ए कैसे लाए थे आप? साइन बी माइनस सी के बाहर साइन ये ए से लाए ना, ए को लिख अच्छा सकते ए हैं को sin लिखा था। ठीक है सर। हाँ है ना। हाँ सर। चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। a टाइम्स cos b cos c प्लस cos a इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। ये एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल है। ट्रू।
सर यस बेटा, इससे पिछला वाला क्वेश्चन दिखाओ ना सर, क्वेश्चन दिखा दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था क्वेश्चन इससे पहले सर। वाला, ये वाला। बस ये वाला सर, एक मिनट। हाँ हाँ बेटा, बाकी सबको सब समझ आ रहा है अर्श? सब समझ आ रहा है अर्श? यस सर। मुस्तफा को भी सर पता कर चल रहा दो। है सब? मुस्तफा, यस सर। चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। सही भी हो गया सर। सब आ जाएगा k इंटू साइन है साइन बी साइन सी तीनों। हम्म, हाँ कर ले कन्वर्ट। ओके सर। कॉस ऑफ ए को क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ, टेन सर। सर सबकी वैल्यू k साइन है साइन बी। हाँ वही इसको है। एक काम कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कॉस ऑफ बी प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ बी या प्लस एक काम करें ए मल्टीप्लाई कर दें क्या? देखो अंदर ए मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये साइन ए हो जाएगा, साइन ए कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है ना? कांस्टेंट के बाहर है एक, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हो? अब साइन ए कॉस ए को क्या लिख सकते हो? साइन 2a लिख सकते हैं क्या? साइन 2 है। सर उससे साइन वो 2 है वाले बाई 2 b प्लस सी से और जल्दी हो जाएगा। सर, डिवाइड बाई 2 भी करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, एक 2 से बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको भी एक 2 चाहिए होगा, इसको भी 2 चाहिए होगा। अब ये क्या करेगा? कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी को कन्वर्ट किस में करेगा? कॉस ऑफ बी प्लस सी कॉस ऑफ बी b माइनस सी, है प्लस ना? साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस सी प्लस साइन ए कॉस ऑफ बी माइनस सी प्लस साइन 2a लिखा है ना, और ये लिखा है k बाई 2। एक और 2 दे देते हैं सबको, क्या हो जाएगा? k बाई 4, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस का क्या होता है? साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी, है ना? और ये कितना हो जाएगा? अच्छा और ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस साइन ऑफ सर कॉस ए सर, को कॉस ए माइनस माइनस साइन माइनस लिख दो। एक काम करते, देखो ये इधर से भी आ जाता ना यार, इधर से भी आ जाता। कैसे पता है? ये देखो, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ गया प्लस साइन ऑफ a माइनस बी माइनस सी आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, a माइनस बी माइनस सी किससे लिखा जाएगा? a माइनस बी प्लस सी। भाई ये तो 180 माइनस, यही तो होता है 180 इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी। तो आप बोल सकते हो 180 माइनस a इज नथिंग बट b प्लस सी, 180 माइनस ए। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, लेकिन ये वाला टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन ऑफ 2a में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो आप? ये हो जाएगा साइन कॉस, दैट विल कन्वर्ट इट इनटू साइन ऑफ a प्लस b माइनस सी। मतलब ये क्या लिखा जाएगा? साइन ऑफ 2c लिखा जाएगा, हाँ, है ना? और सही है ना? सर वो ऊपर कॉस ए को माइनस कॉस बी प्लस सी हाँ, और करके वहाँ sin तो 2b सीधा आ ही हो जाएगा। जाएगा। है ना? हाँ सर, वो वाले स्टेप में b प्लस सी अच्छा, लिखते तो वो माइनस साइन बाहर तो आता, 3 तब स्टेप कर का था। हाँ सर। यहाँ पे क्या बोल रहे थे आप? स्टार्टिंग में यहीं पे कर लेते 2 से मल्टीप्लाई इसको। हाँ नहीं सर, हाँ कॉस नहीं ए सर, को 2 कॉस से बी मल्टीप्लाई हाँ, नहीं, मतलब cos a को माइनस माइनस cos b कॉस प्लस c। ये कट जाएगा। cos वाले माइनस टर्म्स कॉस कट जाएंगे, सिर्फ साइन वाला हाँ टर्म रह जाएगा। सर, मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई करके उसको खोलोगे और फिर उसको करोगे तो भी वो वो भी कट ही वही जाएगा। वो ही आएगा। हाँ हाँ, अगर ऐसा कर लेते कॉस ए को लिख देते तो लिखा जाता कॉस ऑफ बी प्लस सी विथ एन माइनस साइन, है ना? हाँ, विद नेगेटिव साइन। ये तो तो ये कट ही बन जाता जाएगा। आपके पास ए कॉस साइन ऑफ बी बी साइन सी, प्लस सी है ना? ए प्लस। साइन बी साइन सी बचता ना? के हाँ साइन सर। ये साइन है साइन बी साइन। तो ये तीनों सारे वही ऐसे ही आ बचते जाएगा। हैं। अब ये वाला भी ये कुछ ऐसा ही बचता, बी साइन ए साइन सी बचता है यहाँ ना। ये सब आ और जाते ये थे। सी वाला बचेगा साइन ए साइन बी,
ठीक है, वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, वैसे भी आ जाएगा आंसर, है ना? हाँ सर। लिख लो लिख लो। सर यस बेटा। सब वापस वाला स्टेप बताओगे, मतलब आपने जैसे एकदम सिंपलीफाई किया। देखो दो मेथड है। पहला मेथड में आप क्या कर लो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपने कर लिया, नहीं वो नहीं कर रहे, ये लोगों ने ऐसा करा है, कॉस ऑफ ए को लिख दिया माइनस कॉस ऑफ बी प्लस सी, और इसको ओपन कर दिया, तो कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाले टर्म में कॉस बी कॉस सी वाला कट जाएगा, तो ए साइन बी साइन सी बचेगा। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो कॉस सी कॉस ए हट जाएगा, साइन सी साइन ए बचेगा, सिर्फ ये वाला हटके, और यहाँ पे भी साइन ए साइन बी बचेगा, तो सब जगह ऐसा बचेगा, ए साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी, और दूसरे में बचेगा बी साइन ऑफ सी साइन ऑफ ए। अब ये सारे तो इक्वल ही है ना टर्म्स, क्यों? ये ए बी सी रिप्लेस हो जाएगा अपॉन के स्क्वायर आ जाएगा, है ना? ये भी ए बी सी अपॉन सम कांस्टेंट का स्क्वायर या इनटू कांस्टेंट का स्क्वायर, यू कैन से, है ना? यस सर। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट इसको लिख लो आप। सर इस क्वेश्चन में मतलब प्रोजेक्शन फार्मूला लगा के कर सकते हैं? चलें आगे। सर यस बेटा, यस यस यस। सर इस क्वेश्चन में मतलब प्रोजेक्शन फार्मूला लगा के कर सकते हैं? कौन से वाले में? लास्ट वाले में? हाँ सर। एक सेकंड, लेट मी सी। ये वाले के अंदर हाँ सर। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है आपके पास? ए कॉस ऑफ बी, बी कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आपके पास अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम, तो प्रोजेक्शन के लिए ए कॉस बी आ रहा है, कॉस ऑफ सी आ रहा है, प्लस ए कॉस ऑफ ए आ रहा है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये तो भी नहीं बैठेगा, लेकिन बेटा देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला वर्कआउट तब करता जब एंगल के अलग वाली साइड हो, ये तो एंगल वाली साइड ही प्रेजेंट है इसके पास। को रिप्लेस कर देता। क्लब करना पड़ता। कैसे क्लब करना पड़ता? दो टर्म ऐड करनी पड़ती। देखो मान लो ए कॉस के साथ आप बी चाहते हो, तो बी कॉस ऑफ सी, और दूसरा वाला माइनस बी कॉस ऑफ सी, ऐसा कुछ ऐड करना पड़ता, फिर दोनों को क्लब करते, थोड़ा लंबा और हो जाता, बट फिर भी आता कि नहीं आता ट्रांसफॉर्मेशन से पता नहीं है ना, ठीक है ना? प्रोजेक्शन तब यूज करेंगे जब कॉस यूज किया गया लेकिन साइड कोई और है, ठीक है ना? वही साइड और वही कॉस तो फिर नहीं बैठेगी बात। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट इफ थीटा भी एनी एंगल, है ना, थीटा कोई भी कांस्टेंट एंगल है, ठीक है ना, एबीसी के अंदर ये एंगल की बात नहीं हो रही है, तो बी कॉस थीटा इज सी कॉस ए माइनस थीटा प्लस ए कॉस सी प्लस थीटा। वो इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्शन सोच सकते हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो क्या जाएगा? सी कॉस ऑफ ए माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस थीटा प्लस सी साइन ए साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस ए कॉस सी कॉस थीटा, तो ए कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ थीटा माइनस ए साइन सी साइन थीटा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से और इसमें से कॉस ऑफ थीटा को अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, दैट विल बी बी, ठीक है, ओके। और आपके पास अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है? सी साइन ए साइन ऑफ थीटा माइनस ए साइन सी साइन ऑफ थीटा। ये तो बिल्कुल आपस में कट जाएगा। कैसे कटेगा? साइन ए को क्या लिख सकते हैं? ए बाई के, साइन सी को क्या लिख सकते हैं? सी बाई के, तो ए सी बाई के साइन थीटा समथिंग कांस्टेंट इक्वल, है ना, तो यहाँ बी कॉस थीटा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सही है ना? यस। ओके, चलें आगे। सर एक मिनट, सर ये वापस बताओ ना। बेटा हमने क्या करा? हाँ सर। कॉस ऑफ ए माइनस थीटा का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। कॉस ए माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस ए कॉस थीटा प्लस साइन ए साइन थीटा। फिर सी प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? कॉस सी प्लस थीटा कॉस सी कॉस थीटा माइनस साइन सी साइन थीटा। फिर ए जो कांस्टेंट है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और सी जो कांस्टेंट है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया? सी कॉस थीटा सी कॉस ऑफ थीटा कॉमन निकाल लिया। देखो यहाँ पे हमें पहचान में कैसे आता है?
C cos A है और A cos C है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? B इज नथिंग बट A cos ऑफ C प्लस C cos ऑफ A, ठीक है ना, इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा और बचेगा जो ये वाला टर्म C sin A sin थीटा माइनस A sin C sin थीटा। तो साइन ऑफ A क्या होता है एक्चुअली? A अपॉन कांस्टेंट। साइन ऑफ C क्या होता है? C अपॉन कांस्टेंट। तो ये बनता है AC अपॉन कांस्टेंट इंटू साइन थीटा माइनस AC अपॉन कांस्टेंट इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। इज इट सर क्लियर? एक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है? सर, अगर ऐसा लिखा हो कि cos थीटा प्लस cos 50 प्लस थीटा, तो फिर उसको एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें? कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 50 प्लस थीटा। एक वेरिएबल में कन्वर्ट क्यों करना है? सर ऐसे मतलब कोई कैलकुलेशन के लिए जरूरी पड़े तो फिर जब कैसे आएगा करें? तब क्वेश्चन ले आना ना तुम, ठीक है। चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। काफी आसान सा क्वेश्चन है सर। यस बेटा। सर लास्ट स्टेप क्या था? कौन से वाले का? लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया? बी कॉस थीटा हमारे पास आंसर में आ गया था इधर, फिर इधर हमारे पास बचा था सी हाँ सर, आ गया। साइन वाला ना, सर हो कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। यस चलो अब सर इधर आ हो जाओ। गया। हो गया बहुत सर। आसान सा क्वेश्चन है। अगर साइन Yes. स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी है तो प्रूफ करिए राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तब आपको पता चल गया है भाई ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन ऑफ बी, सी अपॉन साइन ऑफ सी बराबर होता है ना। तो साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए बाई के का होल स्क्वायर है ना, प्लस बी बाई के होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई के होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दैट हैपेंस व्हेन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, है ना। ओके Yes, sir. चलिए Yes, इस वर्ड sir. प्रॉब्लम को ले लेते हैं फटाफट। लेट्स टेक दिस वर्ड प्रॉब्लम। The upper part of a tree broken by the wind makes an angle of 30 degrees with the ground, ठीक है ना। एक पेड़ है, उसका जो अपर पार्ट है वो टूट गया है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं टूटा है यहाँ से, makes an angle 30 degree with the ground and the distance from the root to the point where the top of the tree touches is 15, तो ये 15 के बराबर है। Using the sine rule find the height of the tree। बहुत आसानी से ढूंढ लोगे, तो 10th का क्वेश्चन है ना, आराम से कर लोगे, यस ठीक है ना। 10/30 क्या हो जाएगा? 1/√3। सर साइन रूल यूज करना है ना, यूजिंग साइन रूल कैसे होगा? वो Sine rule 15 से बाई करना साइन तो और 60। आसान है भैया। 50 by sin 60। क्या हो जाएगा? AB बाई साइन 30, ये 90 है, ये 60 होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? BC बाई साइन 60, कर लोगे ना। BC पता है आपको, साइन 60 पता है, साइन 30 पता है, AB ढूंढ लोगे ना आप, है ना। इज इट क्लियर? यस सर, पर हमें तो एक ही साइड पता है ना। एक साइड पता है, एंगल पता है, निकालोगे ना। रेशियो अच्छा, मालूम है हाँ, बेटा आपको, हाँ। के मालूम है यहाँ पे, हाँ, ये मालूम है, yes. ठीक है ना। चलिए काफी आसान सा क्वेश्चन था, इसको इग्नोर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। क्या लिखा है? एट द फुट ऑफ द तो माउंटेन। पूरा क्वेश्चन लिख दिया था। ये भी लास्ट ईयर का है ये भी आपके लास्ट ईयर मॉड्यूल में था, अगर याद हो आपको ना। सर, आईडी पे भी था। हाँ चलो फटाफट क्या है इस क्वेश्चन में देखो। एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सबमिट इज 45 डिग्रीज, ठीक है ना। आफ्टर असेंडिंग 1000 meters towards a mountain upper slope of 30 degrees inclination the angle of elevation is found to be 60, find the height of the mountain। मतलब बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फुट at the foot of the mountain the angle of elevation of its 1000 by summit। √3 शायद आंसर। क्या है आंसर? सर नहीं याद है, 1000 by √3 शायद। देख लेते हैं चलो। हाँ ये एंगल कितना है? 45 डिग्रीज बोल रहा है। 45। सर फिर इधर से गया है 30 पे। अब उसने किया क्या? उसने किया क्वेश्चन में आफ्टर असेंडिंग 1000 meters towards a mountain upper slope of 30 degrees, तो 30 डिग्रीज वाली डायरेक्शन में 1000 meters वो चला है, ये 1000 है 30 डिग्रीज वाली डायरेक्शन में, ठीक है ना।
अब हमें निकालना है, अच्छा, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज फाउंड टू बी 60। कितना चला है, 1000 चला है और 60 डिग्री अब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो आपको बताना है माउंटेन की हाइट कितनी होगी। तो बिल्कुल आराम से बता दोगे आप। यस देखो ये 1000 आपको मालूम Yes. है, तो आप ऑटोमेटिकली ये बता दोगे कितना होगा। cos 30 कितना, √3/2 होता है, तो 2000/√3 हो जाएगी ये, है ना, यस है ना। और सर ये फिर कितनी इसको हो जाएगी, x ले लो। 500 हो जाएगी। ये आधा होगा ना इसका, sin 30 अच्छा, हाफ हाँ। होता है, ये भी 500 हो जाएगा ना, सही है। अब हाँ ये सर, x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी पूरा x हो जाएगा। x हो जाएगा, हाँ। तो ये बचा हुआ कितना हो 500 जाएगा, प्लस एक्स बचा हुआ कितना हो जाएगा, मतलब x माइनस 2000/√3। हम्म अच्छा, सर 500 ये x क्या प्लस प्लस किया, 500 माइनस 500 प्लस एक्स 2000/√3। होगा। ये x लिया हमने, चलो मान लो ना ये वाला x लिया है, तो 500 प्लस x हो जाएगा पूरा का पूरा ना, हाँ, हाँ 500 प्लस x। प्लस x। अब 500 प्लस x माइनस 2000/√3। सबको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं। ये जो लेंथ है 500 प्लस x माइनस 2000/√3, ये कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये वाली बेटा, ये लेंथ है। अब इस तो फिर ट्रायंगल x में अगर आपने उसको लिया तो फिर नहीं चलेगा, आ जाएगा ना x 10 पूरे 60, को लेना पड़ेगा। चलेगा रे, कोई बात सर नहीं, पर फिर इक्वेट कैसे कर करोगे लेंगे ना आप? आप। अरे 10 60 दिया हुआ है ना बेटा आपको, हाँ, 10 अच्छा, 60 डिग्री दिया हुआ है ना, x अपॉन 500 प्लस x माइनस 2000/√3 है ना। पढ़ लोगे मेरे साथ, हाँ हाँ सर। पढ़ लो फटाफट। √3 500√3 प्लस √3x माइनस 2000 इज x, है ना। सर यस यस बेटा, टेल मी। सर एक बार ये क्वेश्चन वापस समझा दो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टावर देखो, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सबमिट, मतलब उसके जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्रीज है माउंटेन का। फिर हमने क्या किया, माउंटेन की तरफ हम जा रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में गए, 1000 मीटर्स गए, लेकिन 30 डिग्री के स्लोप पे गए, ठीक है। अब 30 डिग्रीज की स्लोप पे गए, तो ये 30 डिग्रीज बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट किया, तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अब 60 डिग्रीज था, तो ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन हमने मेंटेन कर दिया। अब यहाँ से कैसे, ये निकाला बेस, हाइट निकाला, तो हाइट ये 500 के बराबर, बेस आ गया। अब tan 45 शुरुआत में दिया था, मतलब जो हाइट थी वो बेस ही था जब शुरुआत हम कर रहे थे। तो अब कितना डिस्टेंस बचा होगा, जितना आपने ट्रैवल करना था आपको टोटली, माइनस जितना आपने ट्रैवल कर लिया, ठीक है ना। तो दैट डिस्टेंस केम आउट टू बी दिस, 2025 यस सर, है ना। 2500 अपॉन Yes, √3 प्लस 1। तो आपका हाइट ऑफ द माउंटेन कितना आ रहा है, चलो देख लेते हैं। 1554 2025 1554 आ रहा है, अच्छा इतना, मतलब अप्रोक्स। देख लेते हैं, अप्रोक्स लेट्स सी। √3 होगा। यहाँ से कितना आ रहा है, देखो यहाँ से एक बार देखो कितना आ रहा है, √3x माइनस x कितना होगा, √3 माइनस 1 टाइम्स x, इक्वल टू 2000 माइनस। 1000 माइनस 500 √3, है ना। हाँ यस, अब मेरे को जो निकालना है वो कितना निकालना है, हाइट कितना है, 500 प्लस x निकालना है, हाँ 500 फिर प्लस ही नहीं किया तो तो कितना आपने है? सिर्फ x निकाला है अभी, है ना, हाँ सिर्फ x निकाला है। तो अगर कितना है, 205, हाँ 2055। 2000 माइनस 500√3/√3 माइनस 1, है ना। हाँ ये आ गया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसमें 500 ऐड करना है, तो 500 ऐड कर लो, 2000 माइनस 500√3 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस 500, तो कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 500√3 प्लस 500√3 माइनस 500 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है ना। इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2000 माइनस 500 डायरेक्ट ही आ गया था 1500 अपॉन √3 माइनस 1, 1500। खत्म। 2025 2025 नहीं आ रहा है सर, 2055 अप्रोक्सीमेटली। सर 2055 2.7 से नहीं है, मल्टीप्लाई किया, कोई बात नहीं। 500 को 1.2.7 से अगर किया था। 500 को अगर 2.7 से भी करोगे, 1500 से भी कम आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लो एक पर बार। 500 थोड़ी रहेगा, 750 होगा, 750 इंटू 2.7 होगा, कितना रहा है यहाँ पे, 750 इंटू 2.7 समथिंग। 750 इंटू 2.7 आ रहा है, 2.7 मतलब कितना आ जाएगा, 1800 कुछ, 1800 कुछ। नहीं 20 सर पूरा सर मल्टीप्लाई कर लो ना, मल्टीप्लिकेशन कर लोगे ना। यस कर ये लिया। यस सर। और 2055 मीटर जितना आ रहा है। 2055 आ रहा है, हाँ 2050 मतलब वही है।
आजू बाजू। हाँ मैंने 2 डिजिट लिया तो कम हो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कर लिया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मेरे चैप्टर अभी मतलब हो गया कि बाकी है मतलब? गया। सर उन्होंने क्या आंसर दिया है? पता नहीं। निकाल के देखो, लास्ट ईयर की मॉड्यूल पढ़ी है। चलो अब इधर आ जाओ, कर लेना, कैलकुलेशन है कुछ ज्यादा नहीं। अब इसको देख लो फटाफट फटाफट, ये देख लो क्या लिखा है। अ पर्सन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक ऑफ द हिल फ्रॉम अ स्टेशन टू बी अल्फा, ही वॉक्स c meters along a slope inclined at an angle beta and finds the angle of elevation of the peak to the hill to be gamma. Show that the height of the peak above the ground is c sin alpha sin of gamma minus beta upon sin of gamma minus alpha, है ना। फटाफट इसको कर लो चलो, सर हो जाएगा। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन पूरा कॉपी करना है। हाँ फिगर बना लो, थोड़ा बहुत डेटा लिख लो, क्वेश्चन पूरा नहीं भी लिखोगे तो मैं तो चलेगा। फोटो ले लिए, बाद में लिख लूंगा बैठ के। और इवन ऐसे भी मत लिखो, पर्सन इज देयर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। यस तो मैंने डायग्राम बना दिया। डायग्राम बना लोगे तो भी काम चल जाएगा। सर स्टेशन मतलब इसमें देखो हो क्या रहा है, अ पर्सन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक ऑफ अ हिल फ्रॉम अ स्टेशन। फ्रॉम अ स्टेशन मतलब एक स्टेशनरी Point है। जहाँ पे खड़ा है वो, ठीक है। अब यहाँ से अगर उसने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व करा अल्फा वो अल्फा था, सी चला। नॉट अल्फा। ही वॉक्स सी मीटर्स अलोंग अ स्लोप, स्लोप के अलोंग वो सी मीटर्स चल रहा है, मतलब स्लोप जो के along डिस्टेंस वो चला। चल रहा है ना वो सी है, इंक्लाइन ये वाला बोल सकते हैं सी है, ये चला सी, बीटा पे। ठीक है ना। सी कितने एंगल पे चला, बीटा एंगल बीटा पे चला। पे। एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक टू द हिल टू बी गामा। ये तो सेम ही है। एंगल ऑफ एलिवेशन वो गामा फाइंड आउट करा है ना। हाँ शायद लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, वेरिएबल के साथ। बिल्कुल ठीक है ना। बस अब आपको बताना है हाइट कितना होगा, सर बस चलो आप ये घर पे कर देंगे। कर लो, घर पे कर लोगे इसको, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, घर पे कर लेना। यस सर। सर एक मिनट, क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी थोड़े अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। देखो हमने साइन रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब कोसाइन रूल पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। सर एक अच्छा आपको एपी जीपी पता है क्या होता है ना। यस हाँ Yes, सर। एपी क्या होता है, कुछ कॉमन ऐड किया गया हो, ठीक है ना। जीपी क्या होता है, कुछ कॉमन मल्टीप्लाई किया गया हो। और एक एचपी होता है, एचपी किसको कहते हैं, इसको अगर रेसिप्रोकल किया ना मैंने, रेसिप्रोकल किया तो वो एपी में होगा। जो सीरीज के नंबर्स को रेसिप्रोकल करेंगे और एपी बनेगा उसको हम एचपी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11 ये सारे एपी में है ना। सही है, ये 2, 5, 8 और 11 ये सारे एपी में है। अगर मेरे को नंबर दे दिया जाए 1/2, 1/5, 1/8 और 1/11, इन नंबर्स को मैं क्या कहूँगा पता है, ये सारे एचपी में है। These all are in HP। क्यों, जब इसको मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ तो रिजल्टेंट एपी बनती है, ठीक है ना। When I reciprocate them, the resultant is in AP, okay? तो इसको HP बोलते हैं। तो कहीं पे अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है AP, GP, HP, तो आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार ये तो हमें पता ही नहीं, तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, है ना। बहुत सिंपल सा रिलेशन है, ओके। इज इट क्लियर। तो अगर कहीं पे आपको लिखा है, जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो एक रिजल्ट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ABC HP में है, पहले तो ABC अगर AP में होते हैं तो आप क्या बोलते हो, 2B इज इक्वल टू A + C। यस, अगर यही ABC आपके पास GP में होते हैं तो आप क्या बोलते हो, B² इक्वल टू AC। B²। अगर यही ABC आपके पास HP में दिए हैं तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, 1/A, 1/B और 1/C AP में है। अब इसके बाद जो इसकी सॉल्विंग होगी वो सारी AP की तरह होगी। तो HP कोई अलग टॉपिक नहीं होता, HP को AP बना के ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अब AP में होता क्या है, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज फर्स्ट प्लस लास्ट, सही है। तो HP में तब प्रूव होता है जब 2/B इज 1/A प्लस 1/C है। इज इट क्लियर। मतलब अगर क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है sin² A/2 sin² B/2 sin² C/2 HP में है, इसका मतलब क्या है, मुझे प्रूव करना है 2/sin² B/2 इज इक्वल टू 1/sin² A/2
प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी बाई 2। और क्वेश्चन में दिया ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एच पी, इसका मतलब है 2 बाई बी इज 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। इज इट क्लियर? सर यस बेटा। सर अप्रोक्स अभी कितने क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने एंड से किया तो एंड से बुक खत्म हो गई। क्या बात करें, तब इतना एंड से किया था। अप्रोक्सीमेटली भी 20-25 क्वेश्चन और करना है। 20 ये साइन रूल के बेस पे हो गया लास्ट है ये पार्ट, फिर कोसाइन रूल के ऊपर फॉर्मल क्वेश्चंस करेंगे, फिर टेंजेंट रूल पे करेंगे, फिर हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे। पढ़ ही लो तुम लोग, इस बार ही पूरा चैप्टर पढ़ लो, पीएनसी या टेल लेने जाने दो। तुम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ लो पूरा, ठीक है ना? एक मिनट, इस साल के एंड तक ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी ही नहीं। चलो आ जाओ चले। सर एक मिनट। तो ये आपको करना था, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब लिख लो, ये दिया हुआ है और ये प्रूव करना है। अब कोशिश करना शुरू करो, अब स्टार्ट प्रूविंग। और प्रीत, जो वो कोनिक में तुमको डाउट है वो 6:30 के बाद आज रुक जाना, ठीक है ना? हाँ तो सर। अपन क्लियर कर लेंगे जो आपका कंसर्न है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही था इसमें। इसको प्रूव करना है अभी तो शुरू, अपन मैंने सिर्फ बताया प्रूव करना क्या है। अब प्रूव करोगे आप। हाँ एचपी सर में एक मतलब मिनट, होता क्या है, एचपी का मतलब होता क्या है, मैंने सिर्फ ये बताया। अब प्रूव करना शुरू करेंगे आप। सर पर एचपी में जो मीन निकालते हैं वो ऐसे थोड़ी निकलता है। कैसे निकलता है सर? हसन सर, हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है? 2ac बाई a प्लस सी होता है। जीपी स्क्वायर बाई एपी, जीएम स्क्वायर बाई एम। हैं? हैं? सर क्या? क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या? तुम मुझसे सर पूछ रहे हो, मैं जीएम तुमसे स्क्वायर पूछ बाई रहा हूँ एम क्या? होता है ना। नहीं। एचएम कैसे निकलता है? जीएम स्क्वायर बाई एम। क्या बात कर रहे हो? वाओ वाओ, यूरेका। सर तो यही होता है, देखो जब आपका टीचर हो वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो तो ये होता है। मतलब कुछ मतलब नहीं है, उल्टा पुल्टा बोल रहे हो तुम। क्वेश्चन सॉल्व कर लो बेटा। ये am by gm is hm। सर क्या सर? क्या कैसे? तुम बोल रहे हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। सर मैंने बोला जीएम स्क्वायर बाई एम इज एचएम। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। लेट्स स्टार्ट। सर रुको एक मिनट। शुरुआत यहाँ से करेंगे अपना। स्टार्टिंग का स्टेप में लिखता हूँ। 2 by b is 1 by a plus 1 by c। a b c are in hm hp, so you can say that 1 upon a 1 by b 1 by c will be in ap, so twice the middle term will be first plus last, first plus third, है ना? yes। अब 1 by a और 1 by b 1 by c कैसे एपी में होके? उनके ये तो डेफिनेशन रेसिप्रोकल है है। बेटा, डेफिनेशन है, डेफिनेशन है। अगर 3 नंबर्स एचपी में होते हैं तो उनका रेसिप्रोकल एपी में होता है। ये डेफिनेशन है, एचपी का डेफिनेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है? अब चले, अब क्या होगा यहाँ पे? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 by sin b is 1 upon sin a plus 1 upon sin c। ठीक है ना? के कट जाएगा। यस। तो
तो यहाँ से थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाई कर लो ना, 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस 1 अपॉन साइन ए इज 1 अपॉन साइन सी माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ बी। इंडिविजुअली एक एक दे देते हैं। तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी बन जाएगा, और नीचे साइन ए साइन बी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ सी अपॉन साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी बन जाएगा, है ना। साइन ए माइनस बी क्या बन जाएगा, 2 cos ऑफ ए प्लस बी बाई 2 लिख लेते हैं, 2 cos ऑफ ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। आसान, सही है। हाँ अपॉन साइन ए साइन बी, ठीक है। देखो हमको लाना क्या पता है, हमको लाना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बाई 2, है ना, ये सारा बाई 2 में सेम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी बाई 2, ये लाना है आपको। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, राइट हैंड साइड आप कर लेना, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो cos ऑफ ए प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन सी बाई 2 हो जाएगा। यस अच्छा, एक चीज और भी हुई है, क्या हुई पता है, देखो साइन बी यहाँ से कट गया, तो साइन बी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, और ये बन जाएगा ऊपर वाला 2 साइन सी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और नीचे साइन ए को क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ऑफ ए बाई 2, 2 से 2 कट गया, है ना। अब नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप, cos of a plus b by सर हो क्या, कैसे कन्वर्ट करा बताओ। नहीं नहीं सर रुको, हो रहा है मतलब नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ यहाँ आया तक नहीं सर। पता चला है क्या किया हमने, अरे 1 अपॉन साइन बी माइनस साइन ए साइन सी माइनस साइन बी किया, 1 उधर ले गया ना, फिर साइन माइनस साइन एलसीएम लेके लगा दिया, ठीक है ना। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, आई एम ओनली सिंप्लीफाइंग द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है आपका, ओके। चलो अब सेम राइट हैंड साइड क्या बनेगा आपका, राइट हैंड साइड की चीज जो बनेगी वो बनेगी, देखो ए और बी था तो सी आ गया, बी सी है तो ए आ जाएगा। राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही बता रहा हूँ क्या हो जाएगा, हम ओरली लिख पाएंगे। फिर साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2 आ सर गया, हो तो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गया। साइन ऑफ, बिल्कुल बी माइनस सी बाई 2 आ जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, साइन ऑफ सी बाई 2 कॉस ऑफ सी बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह पे, ये देखो ये वाले जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये आपस में इक्वालिटी के साथ लिखे हुए हैं, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, साइन सी बाई 2 and there is one more sin c by 2, so you'll have over here क्या होगा आपके पास, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर c by 2, यस यही होगा, और साइन ऑफ a माइनस b by 2 होगा, हाँ और एक और cos ऑफ c by 2 होगा। साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2। आसान, सही चल रहे हैं क्या हम, हाँ सर, फिर वो साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी को खोल दिया तो फिर डायरेक्ट वही बन गया। हाँ तो अभी साइन स्क्वायर a by 2, देखो साइन के साथ ये वाला जो साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, साइन स्क्वायर a by 2 cos ऑफ a by 2 साइन ऑफ b माइनस c by 2 बचा ना। अच्छा अब क्या करना चाहते हो यहाँ पे, सर फिर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर सी को दोनों को डिनोमिनेटर में ले जाओ। इसको ओपन कर लो ना, देखो cos c by 2 क्या होता था, जो हमने कन्वर्जन करा एक्चुअली नहीं करते तो ज्यादा बेटर था, ये होता है साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2, तो ये क्या ओपन होगा दोनों मिला के, साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2, यहाँ पे खुलेगा, देखो मैं खोल रहा हूँ, साइन स्क्वायर c बाई 2 इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर a बाई 2
माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू। यस, सबको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? एक एक स्टेप मेरे साथ लिखते चलो आप। यस सर। फिर राइट हैंड साइड देखो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए बाई टू तो था ही बाहर, यहाँ पे क्या बचा, कॉस ऑफ ए बाई टू को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू, साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है, अब ओपन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। सर साइन स्क्वायर बी बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। ए सी हसन एक्चुअली नहीं करना साइन पड़ेगा, स्क्वायर बी बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड और ओपन करके डिनोमिनेटर। डिवाइड कर लोगे आप, साइन स्क्वायर ए बाई टू, साइन स्क्वायर बी बाई टू एंड साइन स्क्वायर सी बाई टू, इससे डिवाइड कर लो सबको, खत्म। हाँ हाँ वो भी चलेगा। ठीक है ना, ओके। देखो साइन स्क्वायर सी बाई टू, साइन स्क्वायर ए बाई टू, फिर यहाँ पे भी ए बाई टू और सी बाई टू, ऐसे दो टर्म आ गए, तो 2 बाई साइन स्क्वायर बी बाई टू आ जाएगा फिर, कब डिवाइड करने के बाद, और राइट हैंड साइड आ जाएगा 1 अपॉन डिवाइड साइन करना है? इससे बेटा, साइन स्क्वायर ए बाई टू, साइन स्क्वायर बी बाई टू, साइन स्क्वायर सी बाई टू के मल्टीप्लिकेशन से दोनों साइड, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए बाई टू, 1 बाई साइन स्क्वायर बी बाई टू is 2 by sin square, 1 by sin square c by 2 is 2 by sin square b by 2. So we came to know that sin square a by 2, b by 2, c by 2 are in HP. ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आ सकता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन फेमस है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो भाई ये एपी में है तो ये किस में होगा, तो जीपी रिजल्ट आया, प्रूव करने के बाद एचपी आया, वो हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, इजी क्लियर? तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान से इनको समझना है और ऐसे क्वेश्चंस में कंक्लूजन लाना है। ठीक है, चलें आगे। चलो अब थोड़े बहुत प्रोजेक्शन और कोसाइन के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, इसको हटा दूं मैं? यस अध्यंश पता चल रहा है सब? यस देखो क्वेश्चन ये वाला हमने किया है क्या, मुझे बताना आप, ये किया है क्या हमने? तो इसको लिख लो, sides of the triangle are 8 centimeter, 10 centimeter, 12, prove that the greatest angle is double of the smallest angle. सिद्धार्थ चौधरी नहीं दिख रहा है इतने दिनों से क्लास में, क्या बात है इसमें? हाँ सर, स्कूल की क्लास में भी नहीं आता है। तो वैसे भी नहीं आता। सर पूरे दिन में कोई भी क्लास में नहीं आता। नेटवर्क इशू था, क्या हो गया उसको? तो उसको मैंने पूछा पर कोई जवाब नहीं दिया। हेलो सर उसको बहुत इंडिया नेटवर्क में ही इशू हो? होता है। इंडिया सर में ही मेरी है? आवाज आ रही है क्या? हेलो यस प्रीति, यस आ रही है। हाँ सर, नहीं अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं आ रही थी, इसीलिए मेरे को लगा हाँ। सर प्रीति सिद्धार्थ मतलब कहाँ है, इंडिया में ही है, कहाँ है? सर वो अभी बीच में बोल रहा था उसका कुछ पैर का हुआ तो हॉस्पिटल गया था कुछ कराने, उसकी सर्जरी पैर में नाखून की, अभी शायद इसीलिए नहीं आया हो सर वो। अच्छा। ठीक है, चलिए गेट वेल सून हम बोलते हैं सिद्धार्थ, गेट वेल सून। यस तो मैंने उसको पूछा तो हंसने लगा, पता नहीं। ठीक है, ये अच्छा है। ठीक नहीं हो तो गेट वेल सून, ठीक हो तो गेट इनटू द क्लास सून। सर वो कभी नेटवर्क इश्यू बोलता है, कभी गेम ज्वाइन करने को बोलता है। ये समझ नहीं आता, इसके पबजी का नेटवर्क आता था, पबजी भी गया, अब तो क्या है? सर अभी सीओडी। बोलो असैसिन्स क्रीड डाउनलोड कर लो, आराम से बैठ के खेलो, नहीं है तो वो तो बहुत पुरानी हो हार्ड गई डिस्क पड़ी है, ले ले। अरे खेले ना, अच्छे ग्राफिक्स है, मजा आएगा खेलने में, कोई इशू नहीं। डोटा 2 चलो क्या लिखा है, the sides of the triangle are 8, 10 and 12, prove that the greatest angle is double the smallest.
तो देखो जब भी सारी साइड्स दी होती है ना, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला दिमाग में आना सर चाहिए वो पर ये कोसाइन फॉर्मूला। ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अच्छा नहीं बनेगा? 18 12 हाँ नहीं सर बन रहा फिर है, से 8 + बनेगा। 12 ऐसा थोड़ी आप रोशनी डालें, सर, क्यों नहीं बनेगा? सम ऑफ टू सेट विल बी क्योंकि ग्रेटर, तो सब मैंने तो ग्रेटर है। cos ऑफ a निकाला ना तो वो 1 से बड़ा आ रहा था। क्या बात कर रहे हो? फॉर्मूला क्या लिखा तुमने? फॉर्मूला क्या a लिखा? स्क्वायर प्लस मतलब cos है मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन bc। 2bc होता है, सर सही लिखा था। हाँ 2bc होता है। सर तो भी नहीं होगा, अच्छा 2bc बेस क्वेश्चन चेंज कर देंगे, ठीक है ना? नहीं होगा तो क्वेश्चन बदल देंगे, 180/160 आ रहा है। ठीक है? चलो देख लेते हैं, लेट्स सी क्या आएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया है इफ द साइड्स आर 8 10 एंड 12 देन प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट। तो सबसे अगर आप ट्राइंगल एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहले तो एक रफ फिगर बना लो, एक 8 है, एक 10 है, एक 12 है, ए बी सी मान लो, ठीक है ना? तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है? ए एंगल सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? सी एंगल सबसे बड़ा है, ठीक है ना? तो टू प्रूव दैट सी इज इक्वल्स टू 2 है। यस ये मुझे प्रूव करना है। ओके तो अभी मैं cos सी निकालता हूँ पहले। cos ऑफ सी कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। a कितना है? 64, b कितना है? 100 माइनस 144 अपॉन 2। a कितना है? 8, b कितना है? 10। तो यहाँ से 164 माइनस 144 you'll get 20, you'll get 1/8। ओके चलिए cos ऑफ a निकाल लेते हैं। cos ऑफ a कितना हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो b स्क्वायर हो जाएगा 100, c स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन 2 10 इंटू 12 सर 3/4 आएगा। है ना? तो 3/4 आ रहा है, ये आ रहा है यस सर। 180। तो 18/24 3/4 आ रहा है। हसन अरे सर वो बाय मिस्टेक ए लिख दिया सी की चाय पी जगह। लो, चाय कॉफी मंगाओ, पियो तुम। सर एंगल पर नहीं बनेगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। अब इधर देखो cos a आ गया, अब sin a कितना हो जाएगा? तो cos 2a ही निकाल लो। बस तो एक काम कर लेते हैं ना, cos ऑफ Cos a मालूम है, आप बता दो कि cos ऑफ 2 cos a। देखो यहाँ से मैं ऐसा प्रूफ अगर कर देता हूँ, टारगेट मेरा ये रखता हूँ, cos ऑफ 2a मैं प्रूफ कर दूं cos ऑफ c के बराबर, तो मेरा काम हो जाएगा ना मोहम्मद? या ऐसा लिखना पड़ेगा 2a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस c। तो cos ऑफ 2a लिखो, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर माइनस 1, सो 2 इंटू 9/16 माइनस 1, सो 1/8 आ जाएगा ना? एंड दैट इज नथिंग बट cos ऑफ c। ओके तो जब भी आपके पास साइड्स दी हुई है तीनों की तीन, सबसे पहले आपके दिमाग में जो आना चाहिए कोसाइन फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना? लिख लो, चलें आगे। सर एक डाउट है। यस बेटा टेल मी। सर यहाँ पे लिखा है 2a इज इक्वल टू c, तो 2 इंटू सीधा नहीं लिख सकते? 2 इंटू cos a इज इक्वल टू cos c। नहीं समझ नहीं पाया मैं क्या बोलना चाह रहा था, फिर से एक बार 1 सेकंड। सर मतलब ऐसे यहाँ पे लिखा है 2a इज इक्वल टू c, तो मतलब ऐसा नहीं लिख सकते 2 इंटू cos a इज इक्वल टू cos c? देखो ये दोनों चीजें अलग हैं। 2 इंटू cos a इज इक्वल टू cos c, इसका क्या मतलब है? 2 इंटू कोसाइन ऑफ एन एंगल, कोसाइन ऑफ अनदर एंगल। ये क्या है? कोसाइन ऑफ डबल द गिवन एंगल, कोसाइन ऑफ अनदर एंगल। जब cos लगाते हैं तो cos यहाँ लगता है ना बेटा, इसके अंदर cos कैसे घुस जाएगा? दोनों साइड cos लगाओगे तो cos ऑफ 2 इक्वल टू cos ऑफ c आएगा ना? या क्या होगा? a इक्वल टू c/2 होगा, तो cos ऑफ a इज इक्वल टू cos ऑफ c/2 होगा ना? अरे ऐसा समझो ना, यस सर।
साइन एक्स अपॉन एन कितना होगा? 6 थोड़ी ना होगा। मान लो एन काट दिया सर। ये अंदर जो साइन लिखा है वो साइन एक फंक्शन है। अब तो फंक्शन सीख ये तो 8-9 साल के बच्चों को थोड़ा हंसने खेलने के लिए बता देते हैं, ठीक है ना। साइन एक फंक्शन है। सर यहाँ पे आया cos 2a की वैल्यू cos c के बराबर है, बट 2a इक्वल टू c फिर तो मैं तुम्हारा डाउट तो मैंने तुमको बताया सी। सर भाई यहाँ पे तो दोनों की वैल्यू अरे सेम तुम है ना। उल्टा जा रहे हो यार, ऐसे नहीं होता बेटा, तुम ध्यान समझो। देखो अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट मैं हमेशा के लिए क्लियर करता हूँ, समझ लेना, ठीक है ना। cos ऑफ 2a इज इक्वल टू cos ऑफ c जब होता है ना, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2a c के बराबर ही होगा। इट्स नॉट ट्रू, ओके, बिकॉज cos of 30 degrees is same as cos of 330 degrees. Okay, so from here we made a conclusion that this may will not be equal. 30 डिग्री 330 के बराबर थोड़ी ना है, हाँ ठीक है ना। तो जब भी cos लिखा है एंगल इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 30 डिग्रीज पाई बाई 6 के बराबर है तो cos of 30 भी cos of पाई बाई 6 के बराबर ही होगा। अच्छा, हाँ अब वैसे समझ लो, जिंदगी में कभी हाँ। दूसरी बार मत पूछना, हाँ, लिख लो इसको, लाइफ में कभी मत पूछना, लिख लो एक बार, ठीक है ना। हर क्लास में तुम्हारा कोई डाउट आता है सेम, तो इसको लिख लो तुम। अब मैंने तुमको एकदम सॉलिड आंसर दे दिया, ठीक है ना। सर क्वेश्चन। हाँ सर बताओ ना। सर ये तीनों अगर साइड जेपी में तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2 sin b इक्वल टू sin a प्लस sin c, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो फिर कुछ कर सकते हैं। करो ना, खाली है तुम, जितना चाहिए पन्ने भर दो, कुछ ना कुछ तुम उधर से निकालना कर दो, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, वी कैन, यस यस वी कैन। ये वाला क्वेश्चन तो काफी आसान है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं। ये भी काफी आसान है। क्वेश्चन छूट गया क्या बीच में? ये देखो, ये वाला कैसे करोगे? सर ये तो किया भी तो आसान शायद पहले कर किया दिया। हुआ ना? कहीं सर पे ये तो आपने करा दिया था। करवा दिया ना? हाँ सेम करा दिया हाँ। सर। ये वाला भी हमने किया क्या? ये नहीं किया सर। इसको करो, चलो गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। हो गया सर। यस सर हो गया। तो ए उसको सी को रिप्लेस कर दिया, सी माइनस बी cos a को। हाँ सर, प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ट्राई करें तो सर। ना आदम जोर से बोल। देखो रिजल्ट पे आवाज याद नहीं आ रख सकते हो। आदम आ रहा है, आवाज आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हो बताओ। सर मतलब प्रोजेक्शन फॉर्मूला से एक बार ट्राई करें तो। सर हो गया प्रोजेक्शन से। प्रोजेक्शन से हो गया। प्रोजेक्शन में क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू, या इसको क्या लिखोगे? मुमताज c सर आता लिखोगे? हाँ c सर, इज सी इक्वल से टू b cos a फिर उससे प्लस क्या? a cos b, है ना। तो c माइनस b cos a को क्या लिख सकते हो? a cos b, और नीचे वाला क्या लिखा जाएगा? a cos c, है ना। देखो दूसरा क्या लिख सकते हो आप? b इज इक्वल टू c cos a प्लस a cos b, a cos c, है ना। तो b माइनस c cos a क्या लिखा जाएगा? a cos ऑफ c। a से कट गया, ये रेशियो आपके पास आ गया। चले आगे, यस। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख लो। ये भी काफी आसान है।
सर हो गया। है ना? सर ये भी प्रोजेक्शन से बिल्कुल। हाँ देखो a cos b b cos a c के बराबर है। नेक्स्ट b cos c c cos of b a के बराबर है। c cos a cos c b के बराबर है। तीनों को ऐड कर लो, और फिर वो माइनस तीनों को ऐड कर लोगे तो पता क्या चला, a cos b a cos c b cos c b cos a c cos a c cos of b, ये सारे के सारे टर्म्स a b c के बराबर आ जाएंगे क्योंकि यही तो लिखे हुए हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी। आंसर क्या आ जाएगा? 0। सही है? 0। प्रिटी इजी। यस सर। चलिए थोड़ा लेवल को और आगे लेके चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। BC cos square a by 2 AC cos square b by 2 plus AB cos square c by 2 is a plus b plus c whole square। उनको हाफ एंगल से भी कर सकते हैं सबको, ठीक है ना? हाफ एंगल जहाँ जहाँ दिया है वहाँ पे हाफ एंगल का यूज भी कर सकते हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आपने लिखवा दिया हाफ एंगल? नहीं हाफ एंगल नहीं निकालना। सर इसमें कोसाइन का स्क्वायर करके कर सकते हैं यूज? सर हो गया। कोसाइन का स्क्वायर हाफ एंगल है बेटा। अच्छा यस 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 सर। सर वो सब में से 2 बार कॉमन रहने दिया और फिर लिख दिया 2bc cos square a by 2 प्लस, और फिर मतलब तीनों ऐसे लिख दिया और फिर -2ab -2bc -2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कर दिया। तो फिर वो जो cos डबल स्क्वायर एंगल था फॉर्मूला में वो कन्वर्ट कर दिया। cos में, हाँ cos a cos b cos c में बन गया। और तो फिर डबल में हो गया, फिर उसके बाद उसके बाद तो रिप्लेस ही करना। 2bc कट जाएगा ना मतलब ऊपर नीचे से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है चलो, बिफोर वी गो फॉर दिस क्वेश्चन मैं हाफ एंगल भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। देखो ये क्वेश्चन को करने में थोड़ा बहुत आपको करना तो वही है, लेकिन सिर्फ नाम हमने दे दिया है कि हाँ हम डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? देखो इफ यू कम इनटू द ऑक्सिलरी फॉर्मूला का सेक्शन, बहुत ही आसान है। कैसे डबल एंगल फॉर्मूलाज से हाफ एंगल फॉर्मूलाज कैसे आप डिराइव करोगे हाफ एंगल में कन्वर्ट करके? उसके लिए सबसे पहले आप देख लो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर विच इज एस फॉर यू। तो 2s आपके लिए a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है? तो सिमिलरली जब मैं a प्लस बी माइनस सी का कहीं टर्म दिखता है तो उसको मैं डायरेक्टली 2 टाइम्स s इंटू एस माइनस सी से रिप्लेस कर दूंगा। देखो s माइनस सी, आगे जब आप देखोगे तो आपके पास टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी a प्लस बी प्लस सी। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी आता है तो उसको s से रिप्लेस करना है। जब a प्लस बी माइनस सी आता है तो वो s माइनस सी लिखा हुआ है 2 इंटू, ठीक है? वैसे ही a माइनस ऑफ बी प्लस सी अगर लिखा है तो उसको 2 इंटू एच माइनस बी से रिप्लेस कर सकते हैं। b प्लस सी माइनस ए लिखा है तो उसको 2 इंटू एस माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं। ये समझ आ रहा है कैसे? देखो 2s माइनस 2c अगर करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c हो जाएगा, विच विल बी a प्लस बी माइनस सी 2 इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना? तो वही हम बोल रहे हैं। अब इसका यूजेज कैसे होगा तो हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं।
तो व्हाट इज कॉस ऑफ एंगल ए? इट इज नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो सिमिलरली 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। क्यों? एलसीएम जब लेंगे तो प्लस 1 था तो प्लस 2bc बाई 2bc आ जाएगा। तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस लिखा है तो क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अब b प्लस सी माइनस ए बन गया तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू एस माइनस ए, और इसको लिख सकते हो s इंटू 2। ठीक है ना, तो वो हमने रिप्लेस कर दिया, 2 इंटू एस माइनस ए और 2s से रिप्लेस हो गया। अब 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो cos स्क्वायर ए बाई 2 आपके पास ये बच गया। तो cos ए बाई 2 कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट करके, तो ये आपने स्क्वायर रूट कर लिया। तो cos ऑफ ए बाई 2 क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। cos ऑफ बी बाई 2 क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, और cos ऑफ c बाई 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी बाई बी। याद कैसे रखेंगे आप, हाउ टू रिमेम्बर, cos ऑफ जिसका हाफ एंगल बोला है, अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए ऑफ दैट एंगल अपॉन बी सी, दूसरी वाली साइड के दोनों का प्रोडक्ट से डिवीजन होगा। कोसाइन वाले से ही आपको आ गया, ठीक है ना। कोसाइन फॉर्मूला जो था उसमें भी नीचे bc रहता था, इसमें भी नीचे bc रहेगा। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। यस सिद्धार्थ। सर यस बेटा। सर लास्ट 5 मिनट्स में आपने क्या करवाया? बेटा हम हाफ एंगल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है ना। cos ऑफ ए को बना दिया, पहले 1 ऐड कर दिया दोनों साइड, 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 बन गया, और फिर हमने रूट लेके फॉर्मूला निकाला। ठीक है, ओके सर। लिख लो इसको, जल्दी जल्दी लिखो। सर एक पेज पीछे करो ना, वो पहले का लिखना रह गया था, वो नेट बंद हो गया था। ये देखो, ये फर्स्ट पेज है आपका, ये वाला फर्स्ट पेज है हाफ एंगल का, लिख लो इसको। अब साइन ए बाई 2 और ये सारे फॉर्मूलाज निकाल लोगे आप। हाँ, कैसे निकालेंगे, -1 कर देंगे ना सिर्फ, 1 माइनस कॉस। ठीक है ना, कर लो फटाफट फटाफट। अच्छा हाँ, 1 माइनस कॉस। ये फॉर्मूला cos के लिख लो आप, cos स्क्वायर ए बाई 2 विल बी अंडर रूट ऑफ cos ऑफ a by 2 will be under root of s into s minus a by bc, cos b by 2 under root of s into s minus b by ac, cos of c by 2 under root of s into s minus c by b। अब साइन के फॉर्मूलाज निकाल लो, कैसे निकालोगे देखो। सर एक मिनट, वो 2 स्लाइड करो ना, पिछले भी 1 मिनट करो, वो थोड़ा सा रह गया था। अब करना क्या है, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला लगाना है। यस सर, लगा लो। देखो सेकंड फॉर्मूला जब हम डिराइव कर रहे हैं तो उसको कैसे करोगे, 1 माइनस कॉस ऑफ ए, 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc हो जाएगा। उसको लिखा जा सकता है 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, विच कैन बी रिटन एज, देखो अगर थोड़ा इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2bc लिखा जा सकता है ये, विच कैन बी रिटन एज a माइनस ऑफ b प्लस सी, a प्लस b माइनस सी अपॉन 2bc। यस, ये क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। यस, सही है, यस है ना। नेक्स्ट अब क्या लिख सकते हो, s माइनस बी, s इसको माइनस लिख सकते हो 2 इंटू एस माइनस बी। देखो जो नेगेटिव टर्म होता है वही एस माइनस बी होता है, और एक और 2 आ जाएगा, 2 इंटू एस माइनस सी अपॉन 2bc। तो 2 का 2 यहाँ से कट आउट हो गया, एक 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ऑफ a बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन bc। ठीक है, इज इट क्लियर। यस यस। लिख लो इसको, ठीक है ना। तो वो पहले वाले से कर सकते हैं ना, वो cos स्क्वायर a बाई 2 आ गया था s माइनस a अपॉन ac, तो उससे फिर 1 माइनस करके
कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हो आप। माइनस कॉस स्क्वायर हाँ ठीक है ना, सर तो लिख वहाँ से लो, अलग आएगा थोड़ा। रिजल्ट लिख लो, साइन ए बाई टू, सिंप्लीफाई करना है वहां से बेटा आपको। साइन ए बाई टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट साइन ऑफ बी बाई टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। साइन ऑफ सी बाई टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। सही है, तो साइन के हाफ एंगल फॉर्मूला लिख लिया आपने। टेन के भी लिख लें क्या? चलो नेक्स्ट स्लाइड में टेन लिख लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला, फिर उससे वो एरिया वाला फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, बिल्कुल। टेन कैसे लिखोगे आप, टेन ऑफ ए बाई टू एस साइन बाय कॉस साइन ए बाई टू बाई कॉस ऑफ ए बाई टू। साइन ए बाई टू का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए अपॉन बी सी। सही है, सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। लिख लो इसमें, ठीक है ना। सिमिलरली tan ऑफ बी बाई टू क्या जाएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसमें करना चाहते हो, सर एस माइनस वो ए हेरॉन्स फॉर्मूला में एरिया आता है ना, तो एरिया के कर लो, फॉर्मूला मल्टीप्लाई डिवाइड, डेल्टा बाय एस एस माइनस ए आएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस बी। नेक्स्ट tan ऑफ सी बाई टू कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी। ठीक है ना, तीन फॉर्मूला आपके पास आ जाएंगे। यस ठीक है ना, यस नोट कर लो इसको। ओके, प्रीटी इजी। यस और एरिया का फॉर्मूला तो शुरू में मैंने जो आपको लिखवाया था, याद है ना। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, देखो एरिया फॉर्मूला। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, इफ यू वांट यू कैन राइट। देखो फर्स्ट फॉर्मूला हमने ये लिखा, दूसरा फॉर्मूला हमने ये लिखा, ठीक है। तीसरा हमने 10 का लिखा। चौथा अब हम चाहें तो एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हो, देखो फोर्थ एरिया, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो पहले जो मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बता दिया, वो कौन सा बता दिया, देखो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल when you have two sides and an included angle ये आपको पता है ऑलरेडी, यू नो दिस, हाफ ऑफ ए बी साइन सी। सेकेंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हिरॉन्स। तो हिरॉन्स से मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है ना, इंटू एस माइनस सी। यस यस ओके। अच्छा और क्या क्या लिख सकते हो आप, देखो थर्ड थिंग, अगर मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा कन्वर्ट करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ ए बी साइन सी को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन सी बाई 2 कॉस ऑफ सी बाई 2, है ना। यस यस सर ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, या इसको ऐसे रखूं, देखो दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, ये वाला आपका बन जाएगा, एक्चुअली देखो यही इसका डेरिवेशन हो जाएगा ऐसे। देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हाफ ऑफ ए बी 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, ठीक है ना। देखो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यहाँ से भी डिराइव करते हैं, हाफ ऑफ ए बी को एज इट इज रखा, यहाँ पे इंटू 2 तो 2 से कट गया,
अब साइन ऑफ सी बाई टू को क्या लिख सकते हो आप? अंडर रूट ऑफ एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है? यहाँ पर ये सी में ही है ना ऑलरेडी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, एस माइनस बी एस by माइनस ए अपॉन ए बी, दिस इज ए अपॉन ए बी। हाँ। और दूसरा जो हम लिखने वाले हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना? और दूसरा जो हम लिखने वाले हैं वो इनटू एक क्या टर्म आ जाएगा? कॉस ऑफ सी बाई टू, तो आ जाएगा एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, ठीक है ना? एस माइनस अब ये ए बी वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? एक यहाँ से ए बी आ गया, ये हाफ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, अब हम हाफ कट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपके पास जो रिजल्ट अब बच गया, दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना? तो हीरोन्स फॉर्मूला डिराइव करने का एक तरीका ये भी है। तो इसी से डिराइव हुआ था? नहीं नहीं, ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं आप। एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो ज्योमेट्री से कैसे? वो फुर्सत से तुमको कौन बताएंगे, ठीक है? 9th वाले बच्चों से पूछ लेना, उनको बताया। बहुत डिफिकल्ट है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बनेगा, ठीक है? आराम से हो जाएगा, ओके? ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपका हेरॉन्स फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट, एक और तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप लिख सकते हो, ठीक है? लेट्स राइट दैट। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लिखते हैं हाफ ऑफ, मान लेते हैं BC साइन ए लिखा मैंने, ठीक है ना? ओके, तो हाफ ऑफ BC साइन ए लिखा, तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ, ठीक है? BC को मैं क्या लिखता हूँ? K साइन B, C को क्या लिखता हूँ? K साइन C, और ये लिखता हूँ साइन ऑफ ए, ठीक है? ये सब माइंड में कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए, बाकी कोई इससे रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो हो जाएगा हाफ K स्क्वायर साइन ए साइन ऑफ B साइन ऑफ C, सही है? अब K को रिप्लेस कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो ना। कैसे कर सकते हो? देखो, आपको पता है K क्या होता है? A बाय साइन ए, B बाय साइन B, C बाय साइन C, है ना? डेल्टा बाई बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ A स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ B, एक साइन ए साइन B साइन C इधर आ जाएगा, सर ये क्या क्या? साइन ऑफ ए अच्छा। साइन ऑफ B साइन ऑफ C। तो ये कैसे हेल्प करेगा? हाफ ऑफ, देखो, A स्क्वायर साइन B साइन C अपॉन साइन ए। ये कहाँ यूज होगा? जहाँ पे मुझे, देखो, तीनों एंगल पता होने चाहिए और एक साइड पता होनी चाहिए, ठीक है? सर 2 एंगल पता होंगे तो भी हो जाएगा। 2 एंगल पता होंगे तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली मिल ही तीसरा जाएगा। एंगल आपको मिल जाएगा, है ना? हाँ। दूसरा इसका और कन्वर्जन क्या हो सकता है? B स्क्वायर साइन ए साइन C अपॉन साइन B, और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला लिख लो आप, 1/2 C स्क्वायर साइन ए साइन ऑफ B अपॉन साइन ऑफ C। यस, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है ना? इन सारे डेल्टा के फॉर्मूलाज आपके पास। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट डेल्टा, ओके? एरिया ऑफ ट्रायंगल यू कैन यूज दिस फॉर्मूलाज, ओके? कहाँ पे यूज करेंगे? व्हेन यू नो 2 एंगल्स एंड अ साइड। यस सर। सर यस बेटा। सर मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब 3 एंगल दिए हो और फिर पूछे के एरिया ऑफ ट्रायंगल? 3 एंगल देखो आपको अगर दिए हुए हैं ट्रायंगल के, ठीक है ना? इम्पॉसिबल है। तो ट्रायंगल कन्फाइंड नहीं हो सकता, ठीक है ना? ऐसे इनफाइनाइट मेनी ट्रायंगल्स बन सकते हैं जो 3 एंगल को सेटिस्फाई करें, ठीक है? समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ 30, 60, 90 वाले इनफाइनाइट मेनी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपके हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी हमने कवर कर लिए, ठीक है? यस। लेट्स टेक नेक्स्ट, थोड़े बहुत क्वेश्चंस अब और कर लेते हैं जो हम कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे लास्ट? आई गेस वी वर डूइंग दिस A क्वेश्चन, plus B, yes, A और और B। BC cos square A by 2। हाँ, इसको लिखते हैं। चलो अभी इसको थोड़ा करने की कोशिश कर दें। देखो, cos स्क्वायर A by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? S माइनस B
s into s minus a अपॉन bc, हाँ सही है। अब bc को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, bc cos स्क्वायर a बाई 2, ये क्या हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली ac cos स्क्वायर b बाई 2 को करता हूँ तो क्या हो जाएगा, s into s s इंटू minus एस b। माइनस बी हो जाएगा। नेक्स्ट सर हाफ एंगल के बिना भी हो गया। हाफ एंगल के बिना भी हो हाँ जाएगा, है ना। हाफ एंगल के बिना करोगे तो थोड़ा जल्दी आपका होगा, पता है क्यों, क्योंकि उसमें a प्लस बी यस प्लस आपको चीजें दिखेंगी क्लियर, इसमें आपको ओपन करना पड़ेगा, यस ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, एक मेथड ये है, ओके। अब आपने s इंटू एस माइनस ए लिखा, s इंटू एस माइनस बी लिखा, s इंटू एस माइनस सी लिखा, नहीं एक्चुअली यहाँ से जल्दी आ जाएगा। देखो कैसे, पता है, 4 में s कॉमन ले लिया आपने, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज होती थी, आपने अगर थोड़ा ध्यान से देखा हो फॉर्मूला, ठीक है ना, यहाँ सब में से s कॉमन निकाल लिया आपने, ठीक है। s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी, तो 3s आ गया आपके पास, माइनस ए माइनस बी माइनस ऑफ सी, तो ये किसके बराबर हो गया, s by 2s 2। के बराबर हो गया, है ना। यस, हम्म 2s के बराबर हो गया, तो 4s इंटू 2s हो गया, सही है ना, 8s स्क्वायर, है ना, यही आ रहा है ना। तो फिर ये तो 3s 8 आ सर जाएगा। सर ऐसे ही आएगा ना, सिर्फ s 4s स्क्वायर ही होगा। 2s a plus b plus c होता है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये सिर्फ ऐसे ही बच रहा है यहाँ पे, है ना, सिर्फ ऐसे बच रहा है, ये 2s से रिप्लेस होगा, तो ये सिर्फ s, तो ये 4s स्क्वायर हो तो गया। कैसे 2s से सिर्फ ऐसे ही होगा ना, a प्लस b प्लस नहीं c नहीं तो। नहीं, s होता है a प्लस बी प्लस सी अरे बाई a 2, प्लस बी हाँ प्लस सी बाई 2। 2 ये हाँ 2s से होगा, तो s बचेगा, तो 4s स्क्वायर बचा, तो 4s स्क्वायर तो यही होगा। यहाँ तो से 4s स्क्वायर कैसे होगा, ये तो सिर्फ s स्क्वायर होगा ना। अभी ये 2s लिखा हुआ है, अंदर का जो अच्छा लफड़ा है हाँ 2s ये 2s है, हाँ हाँ स्क्वायर हो जाएगा 4s स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा चले हाँ आगे, लेट्स मूव ऑन नाउ। कर लिया आपने ना, काफी अच्छे से सही कर लिया, बढ़िया। देखो अब इसको मत करो, इसको करेंगे अभी, इसको करके देखो, चलो लेट्स गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। इफ एंगल B is 60 degrees, prove that a plus b plus c into a minus of b plus c is 3a। ये s लिखा है, s माइनस बी लिखा है, अपॉन ac लिखा है, cos b by 2, यस cos square b by 2। यस। ऑस्कर भी ये एक्चुअली थोड़ा ध्यान समझो, ये 2s है और एक 2 भी इधर बाहर आएगा, ठीक है ना, तो टोटल 4 बाहर आएगा, कुछ इस तरीके से कन्वर्जन। हाँ ये कितना है, 3 है, तो 3/4 है, कर लोगे ना प्रूफ। सर जाने दो। हाँ कॉस ऑफ, तब पर एक 4 भी आ जाएगा ना वहाँ पे। ये निकाला ना हमने, 4 से डिवाइड किया ना इधर, कॉस ऑफ b बाई 2 कितना होगा, कॉस ऑफ 30 डिग्रीज विच इज रूट ऑफ 3/2, कॉस स्क्वायर b बाई 2 कितना हो जाएगा अभी, 3/4। प्रूफ कर दिया आपने। सर पर 2 कहाँ से आया वहाँ पे, 2 इंटू s माइनस b ये बाई बेटा c। 2s के बराबर होता है ना, अब देखो आपने लिखा है a प्लस बी प्लस सी 2s है, हाँ और सर पर आपने तो क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन डिराइव किया। नहीं, एंगल b 60 दिया है मैंने कहा, हाँ तो मैंने cos b बाई 2 का फॉर्मूला लिख दिया ना, लिख सकता हूँ ना पर मैं, कोई और cos ऑफ b बाई 2 का फॉर्मूला लिख सकता सर हूँ ना पर मैं। वो तो कर सकते हैं, पर सर वहाँ पे तो आपने जो वो इक्वल अरे चीजें तुम दी उसको अरे तो तू ऐसा निकाल लिख दो दे ना, a अच्छे से प्लस ऊपर बी जाओ ना प्लस सी तुम। इंटू a माइनस बी प्लस सी बाई ए सी इक्वल टू 3 प्रूव कर अरे दे। ये देखो ना, लिख रहा हूँ ना मैं, cos ऑफ b बाई 2 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ यार यहाँ से चढ़े तो s इंटू एस माइनस बी बाई ए सी, सही है ना। ये cos b बाई 2 कितना होगा, स्क्वेयरिंग कर लो आप, 3/4 हो जाएगा ना, ये हाँ कर लोगे। हाँ बी ए सी 4s s माइनस बी हो गया ना, ऐसा नहीं यार, कर लोगे तुम, खुद पे भरोसा रखो, पर तो भी कॉन्फिडेंस ऐसा रखो। अजीब लगता है सर, क्वेश्चन से डिराइव करते हैं, मतलब आंसर से क्वेश्चन डिराइव करते हैं। अरे नहीं कर रहे ऐसा, गलत फहमी में हो तुम। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन।
प्रॉब्ली इसके बाद क्लास कंक्लूड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, सेकंड लास्ट में, लास्ट एक और क्वेश्चन करेंगे इसमें। The sides of the triangle are 3 consecutive natural numbers and its largest angle is twice the smallest. Determine the sides of the 8, 10, 12. 3 consecutive natural number बोला। अभी Sir, क्या था 8, वही? 10, 12. अबे consecutive natural number बोला तुम दुनिया में 1 2 3 जैसा ऐसा। सर ठीक फोर है आप। Sir, 4, 5, 6. 3 4 5 3 5 4 हाँ मतलब 3 4 हाँ 5 सर, वाला 3 4, 4 5, 6. अरे सर तुक्का पाइथागोरस की मेथड ट्रिपलेट मत ही है। लगाओ तुम लोग, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो इज्जत से, ठीक है ना? इज्जत से solve Sir, करो। 4, 5, 6. मतलब नहीं है। ऐसा ऐसे नहीं निकलेगा कुछ फिर, कर ऐसे नहीं निकलेगा फिर एग्जाम लिखना सर पड़ेगा। ऐसे तुम तुक्केबाजी से सोचोगे तो ऐसे नहीं होता। सर तुक्केबाजी से थोड़ी है, आपने कराई तो था क्वेश्चन, मैंने नहीं करवाया, डोंट गिव मी अभी क्रेडिट्स। तो करवाया 8, 10, 12 वाला। कॉन्जिक्यूटिव कहाँ है? सर तो इसीलिए तो कॉन्जिक्यूटिव करने के लिए तो 2 से डिवाइड किया, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज की, तो फिर 3 4 5 आ गया ना। अरे मतलब 4 5 6 आ गया ना। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? चलो देखो, लेट्स डू, कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। 3 sides of the triangle, the sides of the triangle are 3 consecutive natural numbers, so let the sides be n, n plus 1 and n plus 2। 3 sides लेते हैं ट्रायंगल की। n -1 n और n + 1 ले तो s में कट जाएगा। ले सकते हो मोहम्मद, ले सकते हो बिल्कुल। अब नामकरण कर लो, n, n plus 1, n plus 2, है ना? तो ये बोल क्या रहा है आपको? सबसे छोटी कौन सी है? c सबसे छोटी है और सबसे बड़ी b है। b इक्वल टू 2c प्रूव करना है आपको। b इक्वल टू 2c दिया है, b इक्वल टू 2c दिया है क्वेश्चन में, b इक्वल टू 2c दिया है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो अगर एक एंगल b है और एक एंगल 2c है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये सब चीजें दी हैं आपको, तो देखो आप ऐसा बोल सकते हो, साइन ऑफ b, तो मतलब n plus 2 अपॉन साइन b इज n अपॉन साइन c। तो n plus 2 अपॉन साइन b को लिख सकते हैं साइन ऑफ 2c, तो 2 साइन c cos c, n बाय साइन c, साइन से साइन कट गया, cos ऑफ c कितना हो जाएगा? n plus 2 by 2। आसान कैसे किया? सर पहले cos ऑफ a निकाल दिया, मतलब मैंने सबसे छोटा साइड a लिया था, तो cos ऑफ a निकाल दिया और फिर cos ऑफ c by 2 निकाल दिया। उनको तो इक्वेट कर फिर दिया। वो तो हाँ दोनों इक्वल आए, तो फिर हो गया। बिल्कुल। अब देखो एक चीज आपने निकाल दी, cos ऑफ c कितना आ गया? n plus 2 by 2n आ गया। और cos c कैसे निकाल सकते हो आप? cos ऑफ c निकाल सकते हो आप कोसाइन फॉर्मूला से। उसमें Yes. तो बहुत सारा करना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। cos ऑफ c क्या होगा? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2ab, कर लोगे? वहां से एक n में इक्वेशन आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे, आपका काम हो जाएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना। सही है ना? कर लोगे? यस। या cos ऑफ b by 2 निकाल लो, दैट इज आल्सो सेम थिंग। जिनको अगर ऐसे लग रहा है वो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो b by 2 इज c, तो cos c एक्चुअली क्या है? cos ऑफ b by 2, ठीक है ना? तो cos ऑफ b by 2 कैसे निकालोगे आप? अभी हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने पढ़ा है आपको, अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन bc, सॉरी s इंटू s माइनस
कॉस ऑफ B बी बाई टू upon निकाला है AC. ना, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, सही है ना? निकाल लोगे यहाँ से? Yes. देखो पहले तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेना, सारा ये फैक्टराइज फॉर्म में ही है, दोनों को इक्वेट करना है, लेफ्ट साइड स्क्वायर कर दो, राइट हैंड साइड स्क्वायर कर दो, खत्म। ठीक है ना? ये ए के बराबर है, ये बी के बराबर है, ये सी के बराबर है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो डिनोमिनेटर से ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है ना? जब स्क्वायरिंग करोगे एस आ जाएगा 3n। अच्छा, अगर आपने इस फॉर्मूला के थ्रू जाने का सोचा है तो आप अगर साइड्स को n-1 n और n+1 लोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ अगर आपने ये मेथड से जाने का सोचा है, नॉर्मली अगर करना है जैसे cos c का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दिया, a² + b² - c² अपन 2ab, अगर ऐसा आपने सोचा है तो ये वाली तीनों साइड्स आपके काम चल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। यस, ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आपको इसके बाद से, आई थिंक आप लोग कर लोगे ना, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देन वी विल कंक्लूड द क्लास। ठीक है, लेट O be the Sir. point inside the triangle। यस बेटा। सर 3 4 5 का क्यों नहीं हो सकता सर? क्या हुआ? 3 4 5 क्या हुआ? सर मतलब वो पिछले क्वेश्चन में आंसर आएगा ना 4 5 6, तो सर 3 4 5 क्यों नहीं हो सकता? मैं समझा नहीं, 3 4 5 क्यों नहीं चलेगा? हाँ वो एंगल की कंडीशन भी तो 3 4 5 चलेगा, 3 4 5 मुझे एक चीज बताओ, नहीं चलेगा। मुझे एक चीज बताओ, 3 4 5 चलेगा या नहीं चलेगा वो हम डिसाइड कैसे करेंगे? क्वेश्चन में उसने बोला है जो स्मॉलेस्ट का आप एंगल जो है, जो लार्जेस्ट एंगल है वो स्मॉलेस्ट का डबल है, तो आप क्या कर लो, लार्जेस्ट अगर आपका ए लिया है आपने तो a इक्वल टू स्मॉलेस्ट अगर आपने c लिया है तो a इक्वल टू 2c है, तो आप वहां से प्रूव कर लो कि भैया मेरा जो साइन ऑफ एंगल a है वो साइन ऑफ 2c के बराबर है। इफ यू कैन प्रूव दिस सर, पर वो तो नहीं होगा। आदम पर 3 3 4 4 5 5 लेगा तो वो 37 37 और 53 के 53, आसपास। हाँ तो वो तो नहीं होगा। हाँ तो डबल थोड़ी हुआ आदम। वही समझा रहे ना। चले आगे। अरे रैंडमली तो कुछ भी हो सकता है ना, हमको तो रिजल्ट निकालना है, तुक्केबाजी थोड़ी करनी है कि 3 4 5 चल जाए, 4 5 6 चल जाए, है ना? चले आ जाए अब। हाँ लेट्स सर। कंप्लीट दिस। Let O be a point inside a triangle ABC such that angle OAB equal to angle OBC equal to angle OCA equal to W। एक ट्रायंगल के अंदर O कोई भी एक रैंडम पॉइंट है जो कि इन सब चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना? These things are satisfied। तो आपको बताना है कि cot of W cot A plus cot B plus cot C के बराबर है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना? यहाँ पे हम चैप्टर को भी कंक्लूड करते हैं। मेरी तरफ से 11th में SOT में इतना काफी है। 60 degree as नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद PNC, कंटिन्यू विद PNC। इसके बाद का SOT हम देखेंगे 12th के बाद। ठीक है ना? 12th कंप्लीट पढ़ा दूंगा उसके बाद। सर 60 डिग्रीज आ रहा है किस में बेटा? सर ये ओमेगा है। W कोई भी एक वेरिएबल है, अल्फा हो जाए बीटा, वैसे W एक वेरिएबल है। अच्छा चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। लेट O be a point inside a triangle ABC। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, जैसे ये मेरे स्क्रीन के सामने है। ठीक है ना? एक ट्रायंगल ले लो आप। अगर आपने एक ट्रायंगल ABC लिया है, पॉइंट कहीं पे भी हो, ज्वाइन कर लो उसको O के साथ। तो आपको क्या दिया है? अरे ये तो पीछे आ गए हम, ये क्वेश्चन है। हाँ
ट्राइंगल एबीसी आपको दिया हुआ है और एक पॉइंट ओ है, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या दिया है, ओ ए बी डब्ल्यू के बराबर है, ओ बी सी डब्ल्यू के बराबर है, ओ सी ए डब्ल्यू के बराबर है। ये बोल सकता हूँ एंगल कितना होगा, ए माइनस सी होगा, ठीक है ना। ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, सी तो माइनस, ए माइनस सी कैसे हुआ? सॉरी ए माइनस डब्ल्यू होगा ना, ए माइनस डब्ल्यू, ए माइनस डब्ल्यू होगा। और ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, सी माइनस डब्ल्यू होगा, है ना। ए माइनस डब्ल्यू, सी माइनस डब्ल्यू। अब मुझे एक चीज बताओ आप, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस ए होगा। ये वाला एंगल सर ये 180 माइनस ए कैसा है? एक ए माइनस डब्ल्यू है, एक डब्ल्यू है, बचा हुआ ए माइनस 180 माइनस ए होगा ना। हाँ हाँ नेक्स्ट ये वाला कितना होगा, 180 माइनस सी, सी होगा ना, अच्छा है ना। एक डब्ल्यू हो गया, एक सी माइनस डब्ल्यू हो गया, तो इन दोनों का सम सी है, तो 180 माइनस सी हो जाएगा बचा हुआ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूँ ओ ए सी की, इसमें अगर मैं थोड़ा सा साइन फॉर्मूला सोचूं तो क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 180 माइनस ए, अपोजिट साइड कौन सी है, ये बी है, अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ डब्ल्यू अपॉन, अच्छा ये वाला ले लो, मान लो साइन ऑफ डब्ल्यू ले लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, हमको ये कॉमन साइड है, इससे कुछ इक्वेट करके हम सोच रहे करना, तो साइन ऑफ ए माइनस डब्ल्यू लिख सकता हूँ इसको मैं, अपॉन दिस इज नथिंग बट ओसी, कैन आई से दैट? यस। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल में लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो साइन ऑफ 180 माइनस सी अपॉन दिस इज ए इज इक्वल टू साइन ऑफ सी माइनस डब्ल्यू, सॉरी ये वाला कौन सा होगा, अभी इसमें डब्ल्यू ले सकते हो आप, इसमें अगर डब्ल्यू लिया तो ओसी आ जाएगा, तो साइन डब्ल्यू अपॉन ओसी ले लो आप, सही है ना। अब मेरे पास जो रिलेशन बनेगा उसमें ओसी नहीं होना चाहिए, क्यों, ओसी हमने लेंथ जो लिया है वो तो ओ पॉइंट के हिसाब से वेरी करेगा ना, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ से, बी साइन ऑफ ए माइनस डब्ल्यू अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस ए कितना होगा, साइन ए हो जाएगा, इज इक्वल टू ए साइन ऑफ डब्ल्यू अपॉन साइन सी, है ना, बोल सकते हैं ना, यस। अब आप क्या कर लो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब करना कुछ भी नहीं है, ए को साइन ए से रिप्लेस कर दिया, बी को साइन बी से रिप्लेस कर दिया, और साइन ऑफ ए माइनस डब्ल्यू का फॉर्मूला ओपन कर लिया, तो कॉट ए माइनस कॉट डब्ल्यू जनरेट हो जाएगा वहां से, है ना। देखो ये बी को इधर ले जाओ नीचे, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए हो जाएगा, सही है, ठीक है ना। लास्ट में क्या अब बेटा हमने बी को नीचे ले गए, बी को साइन बी से ओपन कर लिया, ए को साइन ए से ओपन कर लिया, ठीक है। अब जो मैं लिखने वाला हूँ बहुत ध्यान से समझना इसको, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है साइन ऑफ ए माइनस डब्ल्यू अपॉन साइन ए साइन डब्ल्यू। तो अब आपको ये मालूम है क्या होता है, हाँ, cot of A A minus minus W माइनस कॉट ए। हाँ देखो साइन ए कॉस डब्ल्यू होगा, साइन ए कट जाएगा, तो कॉट ऑफ डब्ल्यू माइनस कॉट ऑफ ए, यस। अब राइट हैंड साइड क्या बचा, आप साइन तो ले गए नीचे, साइन ए अपॉन साइन बी साइन सी, साइन ऑफ बी साइन सी बचा, साइन ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ बी प्लस सी लिख सकते हो, यस। ये क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ सी, सही है। हाँ यस सर। तो कॉट बी प्लस कॉट सी लिखा गया। अब कॉट ए को उधर ले जाना तो क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, कैसे क्या ये वाला नहीं तो पता दूसरा Right दूसरा नहीं side. पता चला। हाँ अरे साइन ए को लिख दिया साइन ऑफ बी प्लस सी, अच्छा हाँ और साइन का फॉर्मूला ओपन कर दिया तो कॉट बी प्लस कॉट सी आ गया,
सही है ना? तो कॉट सही है, डब्ल्यू हो गया कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, ठीक है ना? तो यहीं पे कंक्लूड करते हैं एसओटी को 11th के लिए, ठीक है ना? बाकी अपन 12th के बाद करेंगे सर, एक और नेक्स्ट टाइम मिनट रुको। पीएनसी से कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट